हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की क्लास में ये क्लास 12 बजे दोपहर की क्लास है। इस क्लास में कल एक क्लास नहीं लग पाई, कल की क्लास मिस हो गई, तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इन्वोकेशन, और जिसके बारे में क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट सब कुछ बता चुका हूं। आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट कॉलम में, जहां पर एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 के नाम से मिल जाएगा। सर्च करेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल सकता है, तो उसे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसकी लिंक मिल सकती है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। तो ये 12 बजे की क्लास है। हर रोज़ यहाँ पर मैं एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ और आपकी क्लास से लेके आ रहा हूँ। अब ये जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 2, द डायमंड नेकलेस, जीडी मैस पेसेंट ने इसे लिखा है। और ये जो चैप्टर है ये लगभग आपका 3-4 दिन लेगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, और आज जितना हो सकता है उतना हम करवा रहे हैं इसको कवर, और पॉसिबल होगा कि 3 दिन ही ले पाए, और 3 दिन के बाद चौथा दिन तो लग ही जाएगा। चौथा या 5वां दिन आपकी एक्सरसाइज में 3 दिन चैप्टर पढ़ने में ही लगेंगे कम से कम। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा चैप्टर देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा। मैं टेस्ट भी आपके रखा करूँगा वीकली, और उसमें ऑनलाइन किस तरह से जब टेस्ट हो सकते हैं उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर तैयारी की जा रही है। जिस तरह से आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है उसी तरह से सारे टेस्ट और एग्जाम पेपर्स हुआ करेंगे, इसलिए आप तैयारी भी करते रहिए। ये चैप्टर जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर वो सब आप लर्न करते रहिए, क्योंकि कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूं और आपसे पूछ सकता हूं, आपको उनके जवाब देने होंगे। तो आप देखिए, इस चैप्टर के बारे में पहले देख लेते हैं राइटर के बारे में। जीडी मैस पेसेंट ने इसे लिखा है, और जिसे फुल फॉर्म उसकी है गाय डे मैस पेसेंट। इसका 1850 में जन्म हुआ था, 1893 में मृत्यु हुई थी। ये वॉज अ पॉपुलर 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर। ही लिव्ड अ शॉर्ट बट इवेंचुअल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा निर्माणकारी जीवन जिया था, बहुत सारी चीज़ें लिख के गए। ही इज़ वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। आधुनिक जो शॉर्ट स्टोरी है उनके पिता माने जाते हैं ये। एज अ फॉलोअर ऑफ फ्लॉबर्ट, हिज शॉर्ट स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इकोनॉमी ऑफ स्टाइल एंड देयर एफिशिएंट एफर्टलेस डेन्यूक्यूमेंट। यहाँ पर उनके एफिशिएंट पर्याप्तता और उनके प्रभावशाली ढंग से लिखने की कला यहाँ पर उनकी तारीफ़ की गई है। इस तरह से ये राइटर के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी के बारे में देख लेते हैं, ये स्टोरी किस बारे में है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द आयरनी ऑफ फेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमन हु इज़ इन ऑर्डर टू शो हर ऑफ एज अ लेडी बोरोज अ डायमंड necklace, and in end after long tribulations finds that it was artificial। ये स्टोरी किसी एक महिला के भाग्य के बारे में है, कि भाग्य कितना आदमी को घुमाता है उस बारे में है। वो लेडी अपनी दिखावा करने के लिए एक डायमंड का नेकलेस उधार लेती है, और बाद में स्टोरी के पता चलता है कि वो नेकलेस जो था वो एक आर्टिफिशियल था। रीड द स्टोरी टू फाइंड हाउ इट हैपन। अब ये कैसे हुआ इसे पता करने के लिए कहानी को पढ़ लेते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल हु समटाइम्स आर बोर्न एज इफ बाय अ स्लिप ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वह एक सुंदर महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जो दुर्भाग्य से कभी कभी एक साधारण क्लर्क के जहाँ पर जन्म ले लेते हैं। She had no dowry, no expectation, no way of being known, understood, loved and wedded by any rich and distinguished man. So she let herself be married to a little clerk of Ministry of Public Instruction. उसके पास डाउरी नहीं था, दहेज नहीं था, डाउरी मतलब दहेज। उसके पास कोई भी उम्मीदें नहीं थी कि किसी जाने में पहचाने आदमी के साथ उसकी शादी हो।
और इसलिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के घर में उसका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे एक साधारण से मिनिस्ट्री पब्लिक इंस्ट्रक्शन के क्लर्क से शादी करनी पड़ी। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल, बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन। वो सादा कपड़े पहना करती थी क्योंकि वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन वो दुखी थी बहुत ज़्यादा इस अपनी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा हायर क्लास की उसे जन्म लेना चाहिए, हायर क्लास में होना चाहिए। सिंस विद वुमेन देयर इज़ नाइदर कास्ट और नॉर रैंक, क्योंकि महिलाओं की ना कोई जाति होती है ना कोई रैंक होती है। फॉर ब्यूटी ग्रेस एंड चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड ब्रीडिंग, यहाँ पर उनकी जातियाँ और कास्ट सब कुछ, सबका वर्गीकरण जो पहचान होती है वो उनकी सुंदरता से ही होती है। नेचुरल इंटेग्रिटी इंस्टिक्ट फॉर व्हाट इज़ एलिगेंट अ सपल माइंड आर देयर सोल हिरेची एंड ऑफन मेक ऑफ वुमेन ऑफ द पीपल द इक्वल्स ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज़। यहाँ पर महिलाओं का वर्णन इसी तरह से दिया है कि उनकी सुंदरता और उनके दिमाग की तेज़ तर्रार होना और उनका आकर्षण, इसी तरह से महिलाओं का वर्गीकरण किया है, ना कि उनका वर्गीकरण कोई जाति से किया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मैथिल्ड सफर्ड सीजलेसली, लगातार वो पीड़ित थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न टू एंजॉय ऑल द डिलीशियस एंड ऑल लग्जरी, अपने आप को महसूस करती थी कि सारी सुख सुविधाएं और सारी लग्जरी, सारे आराम उसे मिले, ये सोचते हुए वो बहुत पीड़ित हुआ करती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस एट द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग एट द बेयरनेस ऑफ द वॉल्स, वो अपनी रहन सहन की लाइफ स्टाइल से, अपने रहन की गरीबी स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी, तनावग्रस्त रहा करती थी। वो अपने दीवारों को देखती थी, दीवारों की बेयरनेस को देखा करती थी, उससे पीड़ित रहती थी, और उसके जो कर्टेन थे, उसके पर्दे थे, उनके पर्दों के भद्देपन से पीड़ित रहती थी कि ऐसे पर्दे नहीं होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए था। All those things of which another woman of her rank would never even have been conscious tortured her and made her angry। हर उस तरह की रैंक की महिलाएं, जैसे कि रैंक का वर्गीकरण पीछे दिया हुआ है सुंदरता के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसके जैसी सुंदर महिलाओं को इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया करता था। बहुत सारी आधुनिक चीज़ों के बारे में वो सोचा करती थी, बहुत अच्छा उसका दालान हो, और उसके यहाँ पर जो रिसेप्शन रूम था वो रिसेप्शन हॉल बहुत बड़ा हो, उसमें झूले और झूमर अच्छे से लटके हुए हों, इस तरह से वो सोचा करती थी। जब वो खाने के टेबल पर हुआ करती थी तो उसे खाने में भी साधारण सा खाना उसे पसंद नहीं था। वो बर्तन जिनमें खाना खाया करती थी उन बर्तनों से भी उसे नफ़रत थी। उसे लगता था कि बहुत अच्छा सुंदर डिलीशियस भोजन होना चाहिए, स्वादिष्ट खाना होना चाहिए, और जिन बर्तनों में जिन डिशेज में वो खाना खाती थी वो खाने के डिशेज भी चांदी के होने चाहिए और सुंदर होने चाहिए। ये सब वो कल्पनाएं किया करती थी। उसे लगता था कि मेरे जैसी सुंदर महिलाओं को ये साधारण सी चीज़ें उचित नहीं लगती, उसके लिए रैंक के हिसाब से सब ठीक नहीं लगता था। She had no gowns, no jewels, nothing, and she loved nothing but that. She felt mad for that. She would have liked so much to please, to be envied, to be charming, to be sought after. उसके पास कोई गाउन नहीं था, कोई ज्वेल्स नहीं थी, ना गाउन था, कोई ज्वेलरी भी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ़ करें, वो अच्छे कपड़े पहने और लोग उसके पीछे घूमें और लोग उससे चिढ़ें उसकी सुंदरता पर। She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich
rich and whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home. उसकी एक फ्रेंड थी जो कि अमीर थी, लेकिन वो उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके सामने उससे अपने आप को ऑकवर्ड फील होता, उसे बुरा महसूस होता, उसे शर्म महसूस होती उसके सामने क्योंकि वो गरीब थी. But one evening her husband came home with a triumphant air and holding a large envelope in his hand. एक दिन उसका पति आया, बहुत ज़्यादा खुश था, अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवलप, एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए था. There said he, there is something for you. उसने कहा लो, उसे वो लिफाफा देते हुए और कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है. She tore the paper quickly and drew out a printed card which bore these words. उसने तुरंत उस लिफाफे को फाड़ दिया और उसमें एक प्रिंटेड कार्ड निकला. उस कार्ड पे ये शब्द लिखे थे: The Minister of Public Instruction and Madam Georges Ramponneau request the honor of Mr. and Madam Lugel's company at the Palace of Ministry on Monday evening, January 18. यहाँ पर सब लिखा हुआ है. एक इनविटेशन कार्ड था जिसमें मैडम लूजल, मिस्टर लूजर और मैडम लूजल को इनवाइट किया गया था. जनवरी 18 को वो रात को कोई पार्टी थी. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल क्रॉसली मटरिंग, व्हाट डू यू विश मी डू विद दैट. उसके पति को लगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध वो बहुत गुस्सा हुई. उसने उस एनवलप को, उस लिफाफे को, इनविटेशन को टेबल पर फेंकते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो, इसका मैं क्या करूं? वाई माई डियर, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड. फिर उसके पति ने कहा कि क्यों, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे लगा कि तुम खुश होगी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी. तुम कभी भी बाहर नहीं जाती और ये एक अच्छा अवसर है. आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट. इस इनविटेशन कार्ड को पाने में मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी. एवरीवन वांट्स टू गो, हर कोई जाना चाहता है. इट इज़ वेरी सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जा रहा है ये. एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू क्लर्क्स, और वो क्लर्क्स को इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं ज़्यादा. द होल ऑफिशियल वर्ल्ड बी देयर, सारा ऑफिशियल संसार वहाँ पर होगा, मतलब सारे ऑफिस के लोग वहाँ पर होंगे. तो क्लर्क एक बाबू होता है, उस सारे क्लर्क्स को वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने अरेंज करने में बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी. मुझे लगा तुम खुश होगी, लेकिन क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं हो? शी लुक्ड एट हिम with an irritated glance and said impatiently. वो एकदम से चिढ़ते हुए उसकी तरफ अधैर्य होते हुए देखने लगी. And what do you wish me to put on my bag? और तुम क्या सोचती हो, मैं पहन के क्या जाऊंगी? He had not thought of that. उसने तो ऐसा सोचा नहीं था. He stammered, why the gown you go to the theatre in, it looks very well to me. उसने कहा कि वो गाउन जो जिसे पहनकर तुम थिएटर गई थी, वो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसे पहन लेना. He stopped distressed seeing that his wife was weeping. वो रुक गया कहते कहते जब उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी. Two great tears ran slowly from the corners of her eyes. दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों के कोने से नीचे उसके गालों पर टपकते जा रहे, उसके मुंह तक आ रहे थे. What's the matter? He asked. उसने पूछा क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she conquered her grief and replied in a calm voice. वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद उसने रोना बंद किया और उसके गला जो भर आया था उसको शांत किया, और उसने अपने गले को से आवाज़ निकालने की कोशिश की. While she wiped away her tears, अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा nothing. जब उसने कहा क्या हुआ,
तब उसने जवाब दिया कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो गाउन, बस मेरे पास गाउन नहीं है, एंड देयरफॉर आई कांट गो टू द बॉल, इसलिए मैं बॉल नहीं जा सकता। बॉल यानी कि पार्टी, समारोह, पार्टियों को बॉल कहा जाता है जो रात की पार्टियां होती हैं, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड इन सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर इक्विप्ड देन आई एम, अपने किसी साथी को इस कार्ड को दे देना जिसकी पत्नी के पास अच्छे कपड़े हों और वो अच्छी तरह से सुसज्जित हो। ही वॉज इन डिस्पेयर, वो निराशा में आ गया। रिज्यूम्ड, कम लेट अस सी मैथिल्ड, चलिए देखते हैं मैथिल्ड क्या हो सकता है। हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सुटेबल गाउन विच यू कुड यूज़ ऑन अदर ओकेशंस, एक सूटेबल गाउन जिससे तुम मांग रही हो, जो अन्य ओकेशन के लिए भी सूटेबल हो, कितने रुपए का आएगा। समथिंग वेरी सिंपल, जो सिंपल सा हो। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड, बहुत देर तक वो सोचती रही। मेकिंग हर कैलकुलेशन, अपना हिसाब लगाती रही, और उसके बाद जवाब देने को होती है वो। अब यहाँ तक ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। कल के चैप्टर उसमें वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है, कितने कैलकुलेशन वो निकालती है, कितने रुपए का उसे गाउन की कीमत बताती है, क्या वो मैनेज कर पाता है उस गाउन की कीमत को और गाउन को ख़रीदने में या नहीं। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल कल देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ये स्टोरी सीक्वेंस में ही चलती रहेंगी। ज़्यादा एक साथ में पढ़ाएंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा तो बहुत से स्टूडेंट देखते नहीं हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए अभी भी 15 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं इसको 2-3 पार्ट्स में ही वीडियो को ख़त्म करूं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पे चैनल पर आए हैं तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वीडियो समय पर मिलते रहें, आपको ग्रामर के चैप्टर भी समय पर मिलते रहें, आपको जिस भी क्लास से हैं वो चैप्टर समय पर मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।